वेलकम फ्रेंड्स। आज एक फेस्टिव सीज़न है। महाअष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको प्रणाम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल फॉर ऑल दिस वीडियोस। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे रिव्यूज़ मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना स्पॉइलर फ्री हो सके उतना हो। जो इन्फॉर्मेशन मैं रिवील करता हूँ दैट्स मोर लाइक जनरल कंटेंट जो आप ट्रेलर में या किसी रेगुलर आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। An approach is to share what the content is all about, so that you would know कि आप जब ये सीरीज़ या मूवीज़ देख रहे हैं तो आप what are you signing up for? Simple. So अभी we are talking about मिर्ज़ापुर 2। मिर्ज़ापुर की बहुत हाइप हो चुकी है, बहुत हाइप हो चुकी है। So मिर्ज़ापुर 2 was like most awaited series ever, I can say, in 2020. It was supposed to be released on 23rd October 2020, but on 22nd October itself in the evening, one of my friend told me that it's been released. I couldn't wait for it and मैंने 22nd October को ही शाम को ये पूरा देख लिया। Almost 10 episodes हैं and 45 to 1 hour के आसपास एक एपिसोड की लेंथ है, तो लगा सकते हैं कि पूरा 10 घंटे लग जाएगा आपको ये पूरा सीज़न डाइजेस्ट करने में। सीज़न 1 में 9 एपिसोड्स थे एंड सीज़न 1 whenever it was released, it was kind of compared with Gangs of Wasseypur series also. So उसकी काफ़ी छवि देखी गई थी, तो उसके साथ लोगों ने कंपेयर किया था। सीज़न 2 क्या उसी हाइप को बरकरार रख पाया है? सो तो स्टार्ट करते हैं। Mirzapur is a crime action thriller and it's available on Amazon Prime. It's produced by Excel Entertainment, Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar, same guys जिन्होंने डॉन बनाया था, डॉन फ्रेंचाइजी विद शाहरुख खान। और Amazon Prime पे इनफैक्ट इनसाइड एज जो क्रिकेट बेस्ड एक थ्रिलर सीरीज़ है, वो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था। What does the plot of Mirzapur talks about? In both seasons, season 1 and season 2, it revolves around the cartel of guns, drugs, crimes, lack of governance, lawlessness, and primarily it involves around the areas of Uttar Pradesh, particularly around the region of Purvanchal, जहाँ पे जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इस तरह के एरियाज़ को दिखाया गया है। जो इनके स्टार कास्ट है, दे मेजरली पंकज त्रिपाठी, देवेंद्र शर्मा, अली फजल, विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पलगांवकर, रसिका तुक्कल, हर्षिता गौड़ एंड कुलभूषण करबंदा, दे आर द प्राइम कैरेक्टर्स। और भी हैं, और भी बहुत कैरेक्टर्स हैं इसमें, बहुत एक्टर्स हैं एंड आई गेस ईच वन ऑफ देम हैज़ प्लेड रियली गुड एक्टिंग इन दिस। सीज़न 1 और सीज़न 2 में क्या डिफरेंट है? सीज़न 1 में मुन्ना भैया और गुड्डू भैया के जो कैमराडी है, जो उनकी राइवलरी है, वो काफ़ी बढ़िया दिखाई है। सो सीज़न 2 के बारे में बात करते हैं। सीज़न 2 ऑफ मिर्ज़ापुर स्टार्ट्स वेयर प्रैक्टिकली सीज़न 1 एंड्स। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 2 is, I guess it includes an extensive recap of the entire season 1. सीज़न 1 में इनफैक्ट विक्रांत मैसी मर जाते हैं, उनका जो कैरेक्टर है बबलू भैया वो मर जाते हैं एंड आई काइंड ऑफ मिस्ड हिम इन सीज़न 2। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके रोल को थोड़ा सा और दिखाया जाता सीज़न 2 में तो मुझे अच्छा लगता। बट देन हैविंग सेड दैट, काफ़ी कैरेक्टर सीज़न 1 में मारे गए, बट सीज़न 2 में काफ़ी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ है। दोज वर गुड कैरेक्टर्स। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली अंजुम शर्मा जो एक्टर है, इन्होंने शरद शुक्ला का कैरेक्टर प्ले करा है। शरद शुक्ला कौन है? सीज़न 1 में जो रतिशंकर शुक्ला थे उनके बेटे का रोल है यहाँ पे शरद शुक्ला। रतिशंकर शुक्ला का याद है सीज़न 1 में? सो उनके बेटे शरद शुक्ला ये उनका रिवेंज लेने के लिए आते हैं। किस तरह से रिवेंज लेते हैं, दिमाग का खेल है पूरा। इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम, बट आई वॉन्टेड हिम टू बी मोर इन द सीरीज़। यू नो, मुझे चाहिए था कि अगर ये डायरेक्टर्स या मेकर्स या क्रिएटर्स शरद शुक्ला के कैरेक्टर को थोड़ा सा मीठी बनाते, थोड़ा सा और मसालेदार बनाते, देखने में मज़ा आता। तो मुझे लगा कि थोड़ा शायद यहाँ पे कम हो गया है।
उनके अलावा रॉबिन के कैरेक्टर में प्रियांशु वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग। काफ़ी रंगीले मिजाज के कैरेक्टर है वो, और स्पेशली उनका जो एक तकिया कलाम है हर बात पे एक पंच मारना की चलो ये भी सही है ये वो बोलते हैं अक्सर। तो मुझे उनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट येट एंटरटेनिंग। मुझे खास तौर से सबसे अच्छे जो लगे हैं जो ट्विंस का कैरेक्टर प्ले करा है यहाँ पे विजय शर्मा ने, भरत त्यागी और शत्रुघ्न त्यागी। विजय शर्मा कौन है? जो जमतारा में और गली बॉय में अपनी मूवी में देखा होगा इन्हें। सो विजय शर्मा का कैरेक्टर मुझे यहाँ पे बहुत अमेजिंग लगा है। आई रियली विश कि उन्हें मैं इस सीरीज़ में और देख पाता। बट या जब भी वो आए हैं सीन में, I loved him. I loved the way he appeared on the scene and captured the aura entirely. काफ़ी अच्छे पंचेस भी दिए गए हैं इन्हें। इनके अलावा जो इंस्पेक्टर मौर्य का रोल किया है अमित सियाल ने, उनका भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी मीटी कैरेक्टर है। आई वांटेड हिम टू सी मोर ऑल्सो। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे सीज़न 2 में, माधुरी यादव। शी हैज़ बीन प्लेड बाय ईशा तलवार। नाउ माधुरी यादव कौन है? जो यूपी के सीएम का रोल प्ले करा है इस सीरीज़ में। नॉट योगी जी, इस सीज़न में जो प्ले करा है सम मिस्टर यादव इस सीरीज़ में सीएम है। सो उनकी बेटी का रोल करा है इन्होंने एज माधुरी यादव। और जब उन सीएम का निधन हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो शी टेक्स ओवर इट। मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक बहुत ही जेनरिक सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको शायद ट्रेलर से भी मिल जाता होगा। तो मुझे ये इनका रोल, ईशा तलवार जी का रोल एज माधुरी यादव, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। और बट मुझे एक थोड़ी सी कंप्लेन थी यहाँ पे कि अगेन नो स्पॉयलर्स, बहुत ही जेनरिक इन्फॉर्मेशन है कि इनकी माधुरी यादव शी इज़ बेसिकली प्लेइंग अ लव इंटरेस्ट ऑफ मुन्ना भैया। इनकी शादी भी हो जाती है मुन्ना भैया से। नाउ सबसाइड्स, शादी के पहले तक इनका रोल वॉज क्वाइट डोमिनेटिंग, क्वाइट मीटी, बट शादी के बाद इनका रोल काफ़ी दब जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनके रोल को काफ़ी और वेटेज देना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, जस्ट इमेजिन मुन्ना भैया's कंडीशन है इन द सेकंड सीजन। कालीन भैया जैसे बड़े डॉन के बेटे हैं, यू नो, बाहुबली या सेकंड बाहुबली और द बाहुबली इन मेकिंग, और इनकी वाइफ यूपी की सीएम। Just imagine the भोकाल, yeah. So, having said that, त्रिपाठी परिवार के सबसे बड़े सदस्य जो कुलभूषण खरबंदा ने प्ले किया है, वो व्हीलचेयर में बैठते हैं और कोई टीवी पे शो देखते रहते हैं रिगार्डिंग एनिमल्स, आई गेस नेट जियो, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट, कुछ देखते रहते हैं। और जो ब्यूटीफुली जिस तरह से वो एनेक्डोट्स को मैच करा गया है कि जो वो शो देख रहे होते हैं एनिमल्स का और जो शो में हो रहा होता है एनिमल्स के साथ, उसी से इर्द गिर्द मिलता जुलता उनके रियल लाइफ में हो रहा होता है। सो वो जो मैच किया गया है ना, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सीज़न 1 में भी ऐसा था, सीज़न 2 में भी ऐसा है। जैसे आपने देखा ही है, रसिका दुग्गल को एक्सप्लॉइट करते हैं। और रसिका दुग्गल, हैविंग सेड दैट, रसिका दुग्गल का भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है सीज़न 2 पे। इनफैक्ट सीज़न 1 से ज़्यादा अच्छा सीज़न 2 में इनका कैरेक्टर है। काफ़ी स्कीमिंग कैरेक्टर है, काफ़ी कनिंग, लाइक अ चालाक लोमड़ी इनका कैरेक्टर है सीज़न 2 में। कैसे वो काफ़ी लोगों को नचाती हैं, यू नो, कुलभूषण खरबंदा के कैरेक्टर को, कालीन भैया वाले कैरेक्टर को, और भी एक आध कैरेक्टर है उनको काफ़ी नचाती है। सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, किस तरह से वो दिमाग से खेल रही है सीज़न 2 में। दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच हियर। एक और फन फैक्ट मैं शेयर करूँगा, किस तरह से आप सीज़न 2 जब देखेंगे तो आप गौर कीजिएगा कैसे जो अखंड त्रिपाठी का कैरेक्टर है, कालीन भैया का कैरेक्टर है, पंकज त्रिपाठी ने जो प्ले करा है, एकदम स्टार्टिंग में ही इज़ बीइंग शोन इन यूजुअली ब्लैक आउटफिट्स, यू नो, काले रंग के कपड़ों में ही दिखाया है उन्हें। एंड एज द सीरीज प्रोग्रेसेस he gradually started wearing colorful clothes and towards the end वो सफ़ेद कपड़ों में आ जाते हैं। तो नॉट जस्ट कपड़े, बट वो दर्शाता है उनकी इमोशनल स्टेट को भी।
गौर कीजिएगा जब आप सीज़न 2 देखोगे, आई डू शेयर इन माई कमेंट्स कि हाउ डिड यू फील दैट, डिड यू एबल टू कैच कि किस तरह से उनका इमोशनल ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, और वो कपड़ों से दर्शाया गया है, कपड़ों के रंग से दर्शाया गया है. सो दैट्स अ गुड इमोशनल एंड मेंटल ट्रांजिशन. ऐसा मुझे लगा कि जो दिखाया गया है, कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ड्रैग किया गया है. जो सब प्लॉट्स हैं वो मुझे लगा कि ज़बरदस्ती डाला गया है, वो अगर नहीं भी डाला जाता तो चलता. कुछ एक आध जगह पे आइटम नंबर्स भी डाले गए हैं जो मुझे लगता है कि दे वर टोटली नॉट रिक्वायर्ड, नहीं भी होता तो चलता. बैकग्राउंड में भोजपुरी सॉन्ग चल रहे हैं और सामने अभी फाइटिंग चल रही है, गुड टू वॉच. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सॉन्ग्स नहीं भी होते तो चलता. अननेसेसरी गालियों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. गालियाँ हैं, आई अंडरस्टैंड, इस सीरीज़ में गालियाँ तो होंगी ही, सीज़न 1 में भी गालियाँ थी. बट हैविंग सेड दैट, मैं मंगेश त्रिपाठी का ही एक इंटरव्यू में उनके कुछ वर्ड्स थे वो मैं शेयर करूँगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि इस मिर्ज़ापुर वाले सीज़न में ही हैज़ प्रेडोमिनेटली सेड कि उनके कैरेक्टर को गाली ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इनफैक्ट गाली देना ही नहीं चाहिए. और वही हुआ है. मिर्ज़ापुर 2 में आप देखेंगे कि जिन्होंने भी गाली दिए हैं वो कालीन भैया ने नहीं दी. कालीन भैया का कैरेक्टर एकदम काम, कंपोज्ड, और उनकी साइलेंस में ही एक सिनिस्टर एंगल है, एक पावरफुल एंगल है. दिस पावरफुल एंगल ऑफ अखंड त्रिपाठी और कालीन भैया is because of which I love him. He's like the legend. I guess the primary reason मुझे मिर्ज़ापुर पसंद है is Karim Bhaiya's character, apart from Guddu and Munna Bhaiya. So having said that, how do you find Mirzapur 2? Did you find it good? Did you find it bad? Did you find it overhyped? Or not as much good as you expected? Do share your views in your comment here. Cheers to that. Keep following me.